वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 4th के लिए ईवीएस के चैप्टर नंबर 16 को पढ़ाऊंगी बच्चों। तो देखो, इससे पहले मैं ये पूरा ही चैप्टर आपको डिटेल में पढ़ा चुकी हूँ। यहाँ पर सिर्फ इस वीडियो में मैं आपको इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर लिखने बताऊंगी, ताकि छोटी सी वीडियो के ज़रिए से आपके एग्ज़ाम की तैयारी और रिटर्न वर्क की तैयारी अच्छी तरीके से पूरी हो सके। तो चलो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। बुक के पेज नंबर 130 पर बच्चों इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर स्टार्ट हो रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि गीजू भाई बदेका ने ये पत्र कितने साल पहले लिखा था। तो आप आंसर में लिखना कि गीजू भाई बदेका ने ये पत्र लगभग 76 साल पहले लिखा था। अगला क्वेश्चन है कि पता करो तुम्हारे दादा दादी नाना नानी उस टाइम पर कितने साल के थे जिस टाइम पर गीजू भाई ने ये पत्र लिखा था। तो मेरे दादाजी उस समय 1 वर्ष के थे और दादी का तो जन्म ही नहीं हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि इस पत्र में जिन पक्षियों के नाम आए हैं उनमें से तुमने कितने पक्षियों को देख रखा है। तो आंसर होगा कि इस पत्र में जिन पक्षियों के नाम आए हैं उनमें से मैंने कौवा, कबूतर, कोयल, गौरैया को देख रखा है। अगला क्वेश्चन है कि तुमने इन पक्षियों के अलावा और कौन कौन से पक्षियों को देखा है। तो मैंने मोर, बाज, चील, गिद्ध आदि पक्षियों को चिड़ियाघर में देखा है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, क्या तुमने कभी किसी पक्षी का घोंसला देखा है। तो बच्चों, आप सभी ने पक्षियों के घोंसले तो पेड़ों पर, मुनेरियों पर जगह जगह यकीनन देखे होंगे। तो आप लिख देना, हाँ मैंने कबूतर का घोंसला देखा है, मेरी खिड़की के पास है। अब देखो, यहाँ पर भी एक क्वेश्चन है, तुम्हारा मनपसंद पक्षी कौन सा है। तो मेरा मनपसंद पक्षी मोर है। अब देखो, यहाँ पर एक पहेली है, एक पक्षी जिसकी दुम पर पैसा, सिर से दुम तक दिखे नीला ही नीला। तो हिंट भी दे रखी है, राष्ट्रीय पक्षी यानी कि ये है मोर, है ना। इसकी दुम के ऊपर आपने देखा होगा सिक्के जैसे निशान बने होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि क्या बसंत गोरी की तरह कोई और पक्षी भी बच्चों ऐसा है जो कि तने में घोंसला बनाता है। तो बिल्कुल हाँ, कठफोड़वा है। तो आंसर में आप लिख देना कि हाँ, कठफोड़वा भी बसंत गोरी की तरह पेड़ के तने में घोंसला बनाता है। अब देखो, आगे कुछ क्वेश्चन है, कहा गया है कि अपने आसपास किसी पक्षी का घोंसला देखो और इन क्वेश्चनों के आंसर दो। जैसे कि पहला क्वेश्चन है कि घोंसले पर, घोंसला कहाँ पर बना है। तो घोंसला मेरे घर के पास पेड़ पर बना है। किन किन चीज़ों से बना है। तो ये घास, लकड़ी, भूसा आदि से बना है। क्या घोंसला बन चुका है। तो आंसर में लिखना कि पक्षी अभी भी उसे बना रहे हैं। क्या पक्षी को पहचानते हो, कौन सा पक्षी है। हाँ, कबूतर है। पक्षी घोंसले में क्या क्या लेकर आते हैं। तो कपड़े के टुकड़े, लकड़ी, प्लास्टिक के टुकड़े, ये सब चीज़ें लेकर आते हैं। आगे है, क्या घोंसले में कोई पक्षी बैठा है। तो अभी नहीं है। तुम्हें क्या लगता है कि घोंसले में अंडे हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि घोंसले में अंडे हैं। क्या घोंसले से कुछ आवाज़ें आ रही हैं। तो नहीं, अभी क्योंकि घोंसला खाली है तो उससे कोई आवाज़ नहीं आ रही। पक्षी एक घंटे में कितनी बार घोंसले में आते हैं। तो आंसर में लिखना कि कुछ घंटे बाद ही घोंसले में आ जाते हैं, तकरीबन 1 घंटे बाद। यहाँ पे 1 भी लिख सकते हो आप। बच्चे कितनी देर बाद घोंसला छोड़कर उड़ गए, यानी कि कितने दिनों बाद बच्चे घोंसले में से उड़ गए। तो आंसर होगा कि बच्चे लगभग 1 महीने बाद घोंसला छोड़कर उड़ गए। अब आगे भी बच्चों कुछ क्वेश्चन हैं, यहाँ पर है। यहाँ पर आपके दांतों के बारे में कुछ क्वेश्चन है। तुम्हारी उम्र कितनी है। 15 साल। मुंह में कितने दांत हैं आपके। तो आप काउंट करके लिखेंगे। तुम्हारे कितने दांत टूट चुके हैं। तो यहाँ पर मैंने लिखा है तकरीबन 6 दांत टूट गए हैं। कितने नए दांत आए। 5 दांत आए। कितने दूध के दांत टूटे हैं और उनकी जगह नए दांत नहीं आए। तो अभी तक 1 नया दांत बचा है जो कि नहीं आया है, क्योंकि अभी आपकी उम्र केवल 15 साल है। अब यहाँ पर कहा गया है कि बच्चों आपको दांतों के चित्र बनाने हैं, है ना। सामने और पीछे के दांत बनाने हैं। देखो, सामने के दांत हमारे ऐसे नीचे से गोल होते हैं, ऊपर जड़ में से नोकीले होते हैं। पीछे के दांत इस तरीके से चपटे होते हैं, है ना, इस तरीके से चपटे होते हैं और नीचे अंदर जड़ में से ऐसे नुकीले होते हैं। अब आगे है कि क्या तुम इन दांतों में कोई अंतर देख सकते हो। तो हाँ, मेरे पुराने दांत छोटे और नुकीले थे और नए दांत मेरे बड़े और सीधे हैं। लास्ट है, पेज पर आ जाएंगे। लास्ट क्वेश्चन है, तुम्हारे सामने और ऊपर और नीचे के दांत नहीं हैं तो तुम अमरूद कैसे खाओगे, खाकर बताओगे।
अब कहा गया है कि अगर पीछे के दांत नहीं हैं तो आप रोटी कैसे खाओगे, चूस चूस कर खा लेंगे। अगर एक भी दांत नहीं है तो हम दाल खिचड़ी को पी सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जिन बूढ़े लोगों के दांत नहीं होते वो क्या चीज़ें खाते होंगे और क्या चीज़ें नहीं खा पाते होंगे। तो बच्चों वो सख्त चीज़ें नहीं खा पाते होंगे क्योंकि उनके दांत नहीं होते हैं। अब देखो यहाँ पर आपको एक किसी पक्षी का चित्र बनाना है, तो यहाँ पर मैंने गौरैया का चित्र बनाया है। किसका? गौरैया का। चिड़िया नहीं लिखेंगे, गौरैया लिखेंगे। ओके।